ऐसा लगता है अभी कल ही की बात है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे कि 2025 में हमको क्या कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी अचीव करना है, और देखते देखते पूरा साल चला गया भाई। सारा साल हमारा पूरा प्लानिंग में ही निकल गया। हमने इतनी प्लानिंग करी लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ नहीं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने अपने 2026 के लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया है, क्या नहीं बनाया है, पर एक बात आप मेरी यहाँ पर ज़रूर सुन लेना। आपने अब तक जो भी प्लान बनाए हैं उसमें से 90% प्लान्स आपने एग्जीक्यूट नहीं करे। नाउ दिस कमिंग ईयर 2026 इज द ईयर ऑफ एग्जीक्यूशन। अपने रेजोल्यूशन में एक चीज़ मेरी तरफ से ऐड कर लीजिएगा, आप प्लानिंग कितनी भी कर लें, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा बात नहीं बनेगी। सो अपने 2026 रेजोल्यूशन के सामने लिख लीजिएगा ईयर ऑफ एग्जीक्यूशन। यहां पर हमें सिर्फ सोचना नहीं है, चीज़ों को एग्जीक्यूट भी करना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत तैयार हूँ इस अगले साल के लिए, और इस साल को और खूबसूरत बनाने के लिए, इस साल को और सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने लिए भी और आप सभी के लिए भी। तो नया साल शुरू होने जा रहा है और आप में से बहुत सारे बच्चे अभी इस डायलेमा में हैं कि हम तैयारी शुरू करें कि ना करें, हम प्रिपरेशन करें कि ना करें, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमें लगता है कि यार सबसे बड़ी चीज़ जो है ना दुनिया में वो पैसा ही है, और जो कि ज़रूरी भी है। अगर मेरे घर में पैसा नहीं आएगा तो मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकती। मेरे घर में अगर लोग भूखे हैं तो मैं दुनिया को सुधारने की बातें नहीं कर सकती, मैं अच्छाई और बुराई की बातें नहीं कर सकती। एम आई राइट? तो सबसे पहले तो हमारे जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए पैसा आना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारे घर में एक रेगुलर इनकम आना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन आई एम सेइंग रेगुलर इनकम, तो एक ऐसी इनकम जिसको लेकर मैं निश्चिंत रहूँ। मुझे ये ना हो कि यार इस महीने तो आ गई, पता नहीं अगले महीने आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं उसके अगले महीने आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो हमें एक अच्छी सैलरी भी चाहिए, और उस सैलरी के साथ साथ हमें एक ये कंफर्मेशन भी चाहिए कि ये जॉब हमारी सेटल्ड है, ये जो सैलरी हमें मिल रही है, जो पैसा हमें मिल रहा है, ये सेटल्ड है, ये उम्र भर मिलता रहेगा हमको, या फिर जब तक हम करने खाने लायक हैं हम इतना पैसा कमाते रहेंगे और अपने बुढ़ापे के लिए सेव कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीधी सीधी बात करूँ आप लोगों से कि यार बैंक एग्जाम्स हमें क्यों कर लेने चाहिए, तो मेन चीज़ तो ये है कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बाकी आपके दम के ऊपर है भाई। ठीक है, मैं इधर उधर की फालतू बातें करके आपको बहलाने की कोशिश नहीं करूँगी। अगर आपके अंदर दम है तो बन जाओ ना यार SBI PO। ठीक है, अगर आप कर सकते हो चीज़ों को, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब है और मुझे ये परिस्थिति बदलनी है, ये है बड़ा एग्जाम, 1 से 1.5 लाख सैलरी होगी आपकी, सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड है। ये सैलरी कोई कम नहीं होती है, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं दुनिया में जिनको, इंडिया में, दुनिया की तो अलग बात है खैर, इंडिया में जिनको 1 लाख प्लस सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। अच्छी खासी लाइफ आपकी सेटल्ड है। अगर फिर भी बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, बेस्ट दिया, नौकरी मिल गई SBI PO की, मैं कह रही हूँ सड़ी से सड़ी नौकरी भी मिलेगी तो भी तुम्हारे 35 से 40 हज़ार रुपये हर महीने आएंगे, और इतना पैसा मुझे लगता है कि पर्याप्त होता है हमारा पेट पालने के लिए। हमारा पेट तो पल सकता है, मैं मानती हूँ शौक पूरे आपके शायद ना हो, अगर आपके बहुत बड़े बड़े शौक है तो, लेकिन इतना तो होगा कि आपके सर पे छत होगी और आप रोटी खा सकते हैं, राइट। तो बेसिक चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, सबसे बड़ी जो मैं देखती हूँ बैंक एग्जाम्स में, वो है हमारी जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, आप सभी को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, और जॉब की सिक्योरिटी भी फॉर श्योर है। इसी के साथ अगर मैं देखूं तो आपका जो एक करियर है इसमें आपको ग्रोथ भी अच्छी खासी मिलती है। अगर आप क्लर्क लेवल पर भी ज्वाइन हो जाते हैं, मान लो कि अगर आप बैंक में भाई क्लर्क भी बन गए, तो यार क्लर्क के बाद आपके इंटरनल बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनको क्रैक करके, मेरे ऐसे काफ़ी सारे नॉन स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन एग्जाम्स को क्रैक करके अच्छी खासी जॉब तक पहुंच सकते हो, मतलब आप मैनेजर लेवल तक पहुंच सकते हो। वो आपके ऊपर है। देखो, हम दुनिया में क्या करते हैं क्या नहीं करते, सारा सब कुछ हमारे हिम्मत के ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारी विल पावर के ऊपर ही डिपेंड करता है। बहुत सीधी सॉफ्ट, एकदम सीधी सच्ची सी बात है, ये सॉर्टेड सी बात है। इसी के साथ यार अच्छी खासी रेपुटेशन होती है भाई समाज में। यार अगर आप बैंक में जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है छोटे से लेकर हर बड़ा आदमी आपके साथ अच्छे टर्म्स रखना चाहता है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो बैंक में आएगा ही, कभी ना कभी तो उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो ये अच्छी खासी जॉब इस लिहाज से भी मैं मानती हूँ। और लड़कियों को बहुत प्रोटेक्ट करके हमारे समाज में रखा जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन भी अच्छा चीज़ नहीं होती है, याद रखना।
तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी ऐसी सॉर्टेड सी फीमेल है जो चाहती है कि भाई मैं जॉब भी करूं और उसके साथ अपना घर भी संभाल पाऊं, तो ये एक 9 to 5 वाली जो जॉब्स होती हैं वो प्रेफरेबल होती हैं। तो यहाँ पर बैंक की जॉब भी उस लिहाज से एक सिक्योर्ड जॉब मानी जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कन्विंस करने नहीं आई हूँ कि आप बैंक की तैयारी कर लो, वो आपकी इतनी बुद्धि हो चुकी है आज के टाइम पर। कोई भी बच्चा जो इस एज में बैठा है, ग्रेजुएशन करके बैठा है, भैया उसमें दिमाग है, ठीक है, उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि वो उससे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। आप जो नई जनरेशन है वो तो और 2-4 कदम आगे ही है हम सबसे। तो मैं आपको बस ये बताने आई हूँ कि यार एक और साल और नहीं वेस्ट करना है भाई, ठीक है। करना है तो करना है, नहीं करना है तो डू समथिंग एल्स, ठीक है। और अगर ये सोचा है कि पहली बार यहाँ बैठ रहे हो कि बैंक एग्जाम्स की तैयारी करनी है एंड यस वी वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, मेक श्योर कि ये आपका पहला और आखिरी साल होना चाहिए। 5 वर्षीय प्लान नहीं है ये, ठीक है। दिस इज नॉट अ 5 year प्लान कि आप उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। पहले सीखेंगे, समझेंगे, अच्छा लगेगा तो करेंगे। हेलो, वो पिकनिक पे नहीं आए हैं आप यहाँ, ठीक है। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ये जो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, इट इज जस्ट अवेयरनेस सेशन। प्लान बहुत बन गए हैं भाई, ठीक है, इतने बड़े हो गए हो कि अब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने लायक हो, तो जितने प्लान्स बनाए हैं एग्जीक्यूट कर लो जो दिल में है। मैं नहीं कह रही बैंक के एग्जाम की तैयारी करो यार, मैं कह रही हूँ जो करना है कर दो, अब सोचो मत। नाउ इज द टाइम। जिस समय का आप वेट कर रहे थे ना कि आएगा समय मैं करूंगा करूंगी, ओके आ गया भाई, वो यही टाइम है, ठीक है। बस जुट जाओ, करके दिखाओ अभी इसी साल इसी टाइम, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो, और अगर आपको मेरी किसी भी तरीके से ज़रूरत है प्लीज़ लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड सुबह 8 बजे मेरा एक और बहुत ही प्यारा सेशन होता है जिसमें आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी चैनल पर रोज़ सुबह 8 बजे मेरी क्लास चलती है। एक चीज़ और बतानी है मुझे आप सभी को, आप सभी बच्चे हमारे साथ बैंक महापैक में जुड़ सकते हैं। महापैक एक कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, सारे एग्जाम्स के सारे प्री से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक की कंप्लीट गाइडेंस आपको इधर मिल जाती है। इसमें आपका 2 अलग अलग वैलिडिटीज़ हैं, आप दोनों में से जिसमें चाहें एनरोल कर सकते हैं, ये आपकी खुली चॉइस है। इसी के साथ अगर आप सिर्फ एक फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये है आपका रुद्र 2026 के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बैच, फाउंडेशन बैच रहेगा जिसमें हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको ज़ीरो से हीरो बना दिया जाए, यानी कि आपके ख्वाब को हकीकत में बदल दिया जाए। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। उम्मीद है मैंने जो बात आप लोगों से कहने की कोशिश की है वो यहाँ तक पहुँच गई है। अब दिल से निकलेगी तो दिल तक पहुँच जाएगी यार, है ना। बाय बाय।